दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा आने को है, तो क्यों ना दूसरे टॉपिक्स की तरह इस टॉपिक पर भी हम वोकैबुलरी सीख लें। याद रखिएगा कि ईद उल अज़हा को हम उर्दू में तो ईद उल अज़हा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको ईद उल अधा बोलेंगे। ईद उल अधा। जो दोस्त हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको सिखाते हैं ईद उल अधा वोकैबुलरी। ईद ईव। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा ईद ईव। ये वर्ड है ईव। ईव। तो ईव का मतलब होता है कि एक दिन पहले। ईद ईव यानी ईद के एक दिन पहले, और एक दिन पहले का जो दिन होता है उसको हम बोलते हैं चांद रात। चांद रात। तो ईद ईव का मतलब क्या है? चांद रात। वाइट अटायर। वाइट अटायर, सफ़ेद लिबास। अटायर बोलते हैं लिबास को, और वाइट अटायर का मतलब है सफ़ेद लिबास। ईद प्रेयर। ईद प्रेयर, ईद की नमाज। प्रेयर का मतलब होता है नमाज। बुचर। बुचर कहते हैं कसाई को। बुचर्स टूल्स। बुचर्स टूल्स। बुचर्स टूल्स का मतलब है कि बुचर यानी कसाई के आलात, कसाई के टूल्स, जो कि होते हैं छुरियां और टोके। दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें टोके की, या इसको चापड़ भी बोला जाता है, तो टोका या चापड़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लीवर। क्लीवर। चॉप। चॉप कहते हैं टुकड़े करने को। आपका जो गोश्त होता है उसके टुकड़े करने को इंग्लिश में बोलेंगे चॉप। चॉप। और कोई जानवर ज़िबा करने को इंग्लिश में कहते हैं स्लॉटर। स्लॉटर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। हॉर्न्स। हॉर्न्स में आप आर को साइलेंट रखेंगे। हॉर्न्स कहते हैं सींग को। आपके जानवर के जो सींग होते हैं उनको हॉर्न्स बोला जाता है। हॉर्न्स। दोस्तों, कैमल को उर्दू में ऊंट बोलेंगे। ऊंट। शीप। शीप कहते हैं भेड़ को। काव। काव कहते हैं गाय को। बुल। बुल कहते हैं बैल को। जो काव का मेल होता है उसको कहते हैं बुल। और गोट कहते हैं बकरी को। गोट। अगर आप फीमेल की बात करें तो आप गोट बोलेंगे, और अगर आप मेल की बात करें तो आप बिली गोट कहेंगे। बिली गोट। बिली गोट का मतलब होता है बकरा। लैम। लैम कहते हैं दोस्तों दुम्बे को। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास चॉप। चॉप होता है टुकड़े करना। चॉपिंग ब्लॉक। चॉपिंग ब्लॉक कहते हैं तख्ते को जिस पर आप गोश्त रख के उसके पीसेस करते हैं, उसको काटते हैं। डिज़र्विंग। डिज़र्विंग कहते हैं मुस्तहकीन को, जो डिज़र्व करते हों, हक रखते हों। ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है मुबारकबाद देना। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस कहते हैं गले लगाने को। मटन। दोस्तों, मटन कहते हैं बकरे के गोश्त को, मटन। और बीफ कहते हैं गाय के गोश्त को, यानी बड़े गोश्त को बीफ कहा जाता है। मिंस। मिंस का मतलब होता है कीमा। थाई। थाई कहते हैं रान को। थाई। ट्राइप। ट्राइप का मतलब होता है ओजरी। लिवर। लिवर होती है कलेजी। हाइड। हाइड कहते हैं खाल को। कैटल मार्केट।
कैटल मार्केट, मवेशी मंडी, जहाँ से आप जानवर खरीदते हैं, मवेशी खरीदते हैं, उसको कैटल मार्केट कहते हैं। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब है कुर्बान करना। स्लाटर हाउस, स्लाटर हाउस होता है ज़िबा खाना, यानी जहाँ पे आप जानवर को ज़िबा करते हैं या करवाते हैं, उसको स्लाटर हाउस कहते हैं। फोडर, फोडर कहते हैं चारे को। सैक्रिफिशियल एनिमल, सैक्रिफिशियल एनिमल्स कहते हैं कुर्बानी के जानवरों को। स्प्लीन, दोस्तों स्प्लीन होती है तिली। स्टीक, स्टीक का मतलब है कतला। कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड तख्ता होता है जिस पर आप गोश्त के पीसेस करते हैं, और दोस्तों ये चॉपिंग ब्लॉक की निस्बत कम मजबूत होता है, यानी इस पर आप गोश्त वगैरह के पीसेस कर सकते हैं, यानी हड्डियों वाला गोश्त आप इस पर नहीं काट सकते, और इस पर नरम गोश्त के पीसेस किए जा सकते हैं। हेड एंड ट्रॉटर्स, हेड एंड ट्रॉटर्स कहते हैं सिरी पाए को। हेड सिरी और ट्रॉटर्स पाए, हेड एंड ट्रॉटर्स सिरी पाए। डिस्ट्रीब्यूट, दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होता है कोई चीज़ तकसीम करना, जैसे हम ईद के मौका पर डिज़र्विंग लोगों के दरमियान मीट को तकसीम करते हैं, तो कोई भी चीज़ लोगों के दरमियान तकसीम करना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखी है ईद उल अज़हा के मुतालिक इंग्लिश वोकैबुलरी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इस तरह के मज़ीद इंग्लिश लर्निंग लेसन्स के लिए ग्रामरियर को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।